नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। फिर से जो है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राज्यसभा भेजने की तैयारियां शुरू हो गई है। पूर्व में इन्हें 2024 लोकसभा क्षेत्र काराकाट से चुनावी रण में उतरे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने जिस तरह से आरजेडी ने एक चाल चला कुशवाहा बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी बिरादरी में ही आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो 4 पॉइंट कुछ जो जनसंख्या के करीब आते हैं कुशवाहा बिरादरी से, और कुशवाहा में बड़े कद्दावर नेता में ये जाने जाते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं अभी हाल ही में एक दिवसीय बैठक की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ जो गड़बड़ियां हुई उनको हम क्लियर करेंगे, लेकिन साथ में ये भी देखा जा रहा है कि उनको राज्यसभा भेजने की भी तैयारियां शुरू हो गई। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार जी हैं। रामपुकार जी, फिर से जो है राज्यसभा भेजने की तैयारियां शुरू हो गई है, क्या कहिएगा? अभी तो आप लोग मीडिया के लोग जो बोल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं। हमारे नेता पहले पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, एनडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और मीडिया के लोग क्या क्या बयान चला रहे हैं। जब तक कोई पार्टी की ओर से, जब तक हमारे नेता को कोई जिम्मेवारी के लिए कोई जब तक आदेश नहीं आता तो इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि एनडीए की मजबूती के लिए हमारे नेता लगे हुए हैं, और एनडीए की मजबूती पूरी बिहार में बहुत मजबूत के साथ 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में रहेगा। पूरी तैयारियां भी चल रही हैं, मजबूती के साथ आप दिखा भी रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करेंगे। साथ में राज्यसभा की सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा को भेजने की तैयारियां भी चल रही है, और कह रहे हैं कि इस तरह के कुछ है नहीं, सिर्फ मीडिया में तो कहीं ना कहीं चल रही, तभी तो मीडिया के पास आई है। आप इंतज़ार कीजिए ना, कुछ दिनों तक इंतज़ार कीजिए, जैसा जो आएगी बात फिर मैं आप लोगों को बुलाकर हमारे नेता बताएंगे, हम लोग बताएंगे, एनडीए गठबंधन बताएगी, लेकिन अभी इस पर कोई बयान देना उचित नहीं है। जिस तरह से लालू प्रसाद ने कुशवाहा बिरादरी को साधने का जो तैयारियां कर रखी है, और अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता भी चुन दिया है, तो वही कहीं जो एनडीए में कुछ गड़बड़ियों के कारण जो है, ये तो नहीं ना है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर हम लाते हैं तो कुशवाहा बिरादरी से जो आते हैं वो जो हमारे खेमे में आ जाए, 2025 का जो समीकरण है वो हमारे मजबूत हो जाए। इससे राजद को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पूरा एनडीए पूरा मजबूती के साथ है बिहार में, और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पूरा कार्यकर्ता पार्टी के नेता लगे हैं, और हम लोग 2 दिवसीय बैठक भी करने जा रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए। घबराहट तो है, इसीलिए जो है एनडीए को जो है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। घबराहट के कारण कहाँ घबराहट की बात कर रहे हैं? संगठन की मजबूती के लिए हमारे नेता अच्छे संगठन करता है। हमारे नेता पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के मन और मिजाज को जानते हैं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति करते हैं। हमारे नेता समाजवाद की राजनीति करते हैं। हमारे नेता मूल्यों की राजनीति करते हैं, जो हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहते हैं। तो राजनीति के एक अच्छा राजनीति हो बिहार में, इसके लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संघर्षरत रहते हैं। आप मानते हैं कि अगर कुशवाहा के तरफ से जो आरजेडी ने जो इनवाइट किया है, कॉल भी कई आए हैं, बातें भी चल रही हैं, आरजेडी हैं जो उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं जो है कि कुशवाहा है जो एक तरफा होकर आरजेडी की तरफ चला जाए? आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि फ़ोन आया है, कॉल आया है? भ्रामक बातें मीडिया में चलाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, इतना मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि हाँ मेरी तरफ आइए? भ्रामक खबर आप लोग एकदम चलाते रहते हैं भाई, ऐसा कोई बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, भ्रामक खबर चलाने से कोई फायदा नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरह से एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए है, और एनडीए गठबंधन की मजबूती के साथ 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पूरी दमखम के साथ हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे। आरजेडी के संपर्क के जो नतीजे जो चल के छन के जो आ रही हैं, बाहर में जो निकल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से कोई मेरे तरफ से जो है प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो इसी का जो बयान जो कहीं केंद्र तक गया, तभी तो राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है उपेंद्र कुशवाहा को अपनी तरफ लाने की। आप लोग यूं ही मैंने व्यूअर बढ़ाने के लिए जो खबर चलाना है चलाते रहिए, लेकिन हमारी पार्टी एनडीए के साथ है और पूरी मजबूती के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाले?
एनडीए के साथ है, एनडीए की मजबूती के लिए हैं। हमारे नेता हमेशा एनडीए की मजबूती पर बल दे रहे हैं और आने वाले मिशन 2025 के चुनाव में भी एनडीए कितना मजबूत रहे, इसके लिए हमारा नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संकल्पित है। तो फिर संकल्पित हैं तो फिर कैसे, उन्हीं का तो बयान आया था कि हम नहीं हारे, एनडीए हारा है। देखिए, आप लोग बयान को तुर्म-मोड़ नहीं कीजिए। ये वो बोले कि वहाँ फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए। आप लोग कम से कम अध्ययन करके कहीं कोई प्रश्न किया कीजिए। वो बोले जब दिल्ली जा रहे थे तो मीडिया ने पूछा कि क्या फैक्टर था हार का, तो हमें नेता बताया कि वो फैक्टर था या फैक्टर बनाए गए, आप लोग सर्वविदित है। इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूरा बिहार और पूरा देश की जनता जानती है। इसलिए कहीं भी कोई प्रश्न पूछने के पहले ये आपको समझना चाहिए कि हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। कुशवाहा का नेता कौन? अब अभय कुशवाहा भी मैदान में आ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन अभी भी जो समीकरण जो है बनता नहीं दिख रहा है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के जमायत के नेता हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के आवाज़ हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई घेर कर किसी एक जात में बांधने का जो कोई लोग कोशिश कर रहे हैं तो नहीं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, भारत ललीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, बाबू बिरकुंवर सिंह के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। इसलिए मैं आपको इतना बतला दूँ कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई जाति में बांध के रखे, एक कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। वे एक समाजवादी विचारधारा के राजनेता है बिहार में, और 1 to 5 में उनकी गिनती होती है एक अच्छे लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति करने वाले नेता के रूप में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। वो तो सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का छवि कैसा है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक जो गलियारे से छन के जो आ रही है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा कहीं जो आरजेडी में न चला जाए। आप लोग फिर ये बेतुका प्रश्न है, कहीं इस प्रश्न में कहीं कोई माने दम ही नहीं लगता है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ है और 2025 का चुनाव पूरा मुस्तैदी के साथ लड़ेगा। हमारी पार्टी का 2 दिवसीय बैठक होने वाली है 5 और 6 जुलाई को। पूरे बिहार के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग पहुंच रहे हैं, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और हम लोग संगठन की मजबूती पर बल देंगे। बूथ स्तर पर कैसे जाए हमारी पार्टी का एक बूथ 25 बूथ का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। आगामी मिशन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जहां हमारी पार्टी लड़ेगी वहां हम लोग दमखम के साथ लड़ेंगे, जहां हमारे पार्टी के सहयोगी दल लड़ेंगे उसको हम लोग पुरजोर मदद करेंगे। इसलिए 243 सीट पर हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरा दमखम के साथ पूरा तैयारी में लगा हुआ। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे करना है कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर कुछ उनको बड़ा कोई अगर राज्यसभा भेजने की सीट की तैयारी अगर कर रहे हैं, कोई बड़ा कद देने की कोशिश किया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो स्वेच्छापूर्वक जो पार्टी का निर्णय होगा, जो संगठन का निर्णय होगा वो उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। और पार्टी में जो जिस तरह से मुस्तैदी के साथ एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और सभी जो कार्यकर्ता शामिल हैं वो करते हैं। 2025 में आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें मुस्तैदी के साथ हम लोग और बड़े संख्या में हम लोग जीतेंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एंकर न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।